पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं? यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में। सब तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। जब से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पीडीए की पाठशाला चलाना शुरू किया है तब से बवाल मचा हुआ है। और असली बवाल तो तब मच गया जब पीडीए की पाठशाला में ए फॉर एप्पल और डी फॉर डॉग की जगह ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जाने लगा। और तमाम जब ऐसी वीडियो ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से जब पुलिस के पास आई तो पुलिस ने चिन्हित कर करके ऐसे तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर लिखी और उनके ऊपर मुकदमा भी लिख दिया, जो पीडीए की पाठशाला में बच्चों को ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ा रहे थे। योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर शांत बैठते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। सीएम योगी मुरादाबाद दौरे पर थे और उन्होंने अपने मंच से भाषण के दौरान अखिलेश की पीडीए की जो पाठशाला है उसको आड़े हाथों ले लिया। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की पीडीए की पाठशाला को लेकर जी फॉर गधा वाला बयान दिया, जिससे बवाल मच गया। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आपको सबसे पहले वो बयान सुनवाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ने जी फॉर गधा वाला बयान दिया है, पहले सुनिए। यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में। तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है, और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया? तो देखा आपने, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहने का मतलब था जिस समय यूपी में कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी उस समय प्राथमिक विद्यालय में गरीब बच्चों को गा फॉर गणेश पढ़ाया जाता था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर उस समय बीजेपी की सरकार ना होते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गा फॉर गणेश नहीं बल्कि गा फॉर गधा पढ़ाया जाता। यही समाजवादी पार्टी का चरित्र है, और जो गधों की बात करेगा उसकी स्वाभाविक से बुद्धि भी गधों जैसी हो जाएगी, ऐसा आरोप योगी आदित्यनाथ ने लगाया। पहले आप सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान जो उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए गधों वाला बयान दिया है। अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, और से क्या पढ़ाया जा रहा है ये समाज, तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। योगी आदित्यनाथ के गधा वाले बयान के बाद अखिलेश यादव चुप नहीं बैठे। उन्होंने संसद के बाहर सफाई देते ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके मुंह से वही शब्द निकलता है। उनका सीधे से कहना था कि बीजेपी वालों ने गा फॉर गधा पढ़ा होगा इसीलिए वो गा फॉर गधा ही जानते हैं। अखिलेश यादव का ये भी कहना था कि उनके लिए गा फॉर गरीब है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय का हर एक बच्चा गरीब होता है, इसीलिए वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आता है क्योंकि उसके पास कोई पढ़ाई के संसाधन नहीं है, ड्रेस खरीदने के पैसे नहीं है और किताब खरीदने के भी पैसे नहीं है, इसीलिए वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने आता है। और सरकार ने स्कूल मर्ज कर दिए हैं जिसकी वजह से डिस्टेंस भी बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई है, और जो बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, वो स्कूल जाने में असमर्थ हो गए हैं और शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इसीलिए उनकी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए पाठशाला उसका गठन किया है और उसमें बच्चों को शिक्षा दी जा रही है ताकि वो शिक्षा से वंचित ना रह सकें। लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को ये भा नहीं रहा है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। पहले सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए दिया है। बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। गा फॉर गरीब भी तो हो सकता है, हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उनके लिए गा फॉर गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। तो देखा आपने कैसे भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के पीडीए की पाठशाला को लेकर समाजवादी पार्टी को लगातार घेर रही है। आपको बता दें 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला कहीं ना कहीं हिट हो गया था, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने यूपी में बीजेपी को बुरी तरह पछाड़ के नंबर 1 की पार्टी बन गई और देश में नंबर 3 की पार्टी बन गई। और अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए शायद उसने जो ये पीडीए पाठशाला है उसकी शुरुआत करी है। और जो स्कूल मर्जर का मुद्दा है वो लगातार उठता रहेगा, चुनाव तक ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा। और जैसे ही 2027 के चुनाव होंगे वैसे ही हर रैली में आप स्कूल मर्जर के भाषण नेताओं के मुंह से सुनेंगे। और अखिलेश यादव ने इसीलिए इस पाठशाला का नाम पीडीए पाठशाला दिया है। अब देखना ये होगा क्या ये पीडीए पाठशाला हिट होती है 2024 की तरह या फिर नहीं।